ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। ये अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में एक छोटे से कण की तरह है। सदियों से मनुष्य रात के आकाश को देखते रहे हैं, ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचते रहे हैं। इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं, ये सब कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। यह हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को समझने की यात्रा है। शक्तिशाली दूरबीनों और जटिल गणितीय मॉडल के माध्यम से हम ब्रह्मांड की कहानी को उसके ज्वलंत जन्म से लेकर उसके निरंतर विकसित होते वर्तमान तक जोड़ रहे हैं। ब्रह्मांड अविश्वसनीय सुंदरता और आश्चर्य से भरा स्थान है। यहाँ घूमती हुई आकाश गंगाएं, फटते हुए तारे और रहस्यमय ब्लैक होल हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यही तो इसे इतना रोमांचक बनाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग है। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना बिंदु था, जो एक परमाणु से भी छोटा था। फिर एक सेकंड के एक अंश में इसका तेजी से बाहर की ओर विस्तार हुआ। यह विस्तार विस्फोट नहीं, आज भी जारी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। इस शीतलन ने पहले उपपरमाण्विक कणों को बनने दिया, फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणुओं को। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन परमाणुओं को एक साथ खींच लिया, जिससे पहले तारे और आकाश गंगाएं बनी। बिग बैंग सिद्धांत बहुत सारे सबूतों द्वारा समर्थित है। सबूत का एक टुकड़ा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। यह विकिरण बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है और इसे सभी दिशाओं में देखा जा सकता है। सबूत का एक और टुकड़ा यह तथ्य है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह मानवीय जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है, लेकिन यह एक अनुस्मारक भी है कि हम अभी भी ब्रह्मांड को समझने की अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं। आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। वे विभिन्न आकार और आकारों में आते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे जैसी सर्पिल आकाश गंगाओं से लेकर अंडाकार आकाश गंगाओं और अनियमित आकाश गंगाओं तक। कुछ आकाश गंगाएं बहुत सक्रिय हैं। उनके केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं, जो पदार्थ को निगलते हैं और ऊर्जा के जेट उगलते हैं। दूसरे हमारी अपनी आकाश गंगा की तरह शांत हैं, लेकिन फिर भी लगातार विकसित हो रहे हैं, क्योंकि नए तारे पैदा होते हैं और पुराने मर जाते हैं। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं है। वे समूहों और समूहों में एक साथ गुच्छित हैं, जो डार्क मैटर के एक विशाल जाल से जुड़े हैं। यह ब्रह्मांडीय जाल ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर अपनी संरचना देता है। आकाश गंगाओं का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। विभिन्न दूरी पर आकाश गंगाओं को देखकर हम देख सकते हैं कि वे समय के साथ कैसे बदल गए हैं। हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस सौर मंडल। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा मिल्की वे की एक सर्पिल भुजा में स्थित है। यह एक आकर्षक जगह है जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक पीला बौना तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है, जो सभी ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानी ग्रह हैं। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण गैस दानव हैं। हमारे सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन झांत है। मंगल एक पतले वातावरण वाला धूल भरा लाल ग्रह है। बृहस्पति एक विशाल लाल धब्बे वाला गैस दानव है, जो वास्तव में एक विशाल तूफान है। अपने सौर मंडल का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रह प्रणालियां कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं। यह हमें पृथ्वी से परे जीवन की खोज करने में भी मदद करता है। आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक केंद्रीय बार आकार की संरचना है जो सितारों से बनी है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, जिनमें हमारा अपना सूर्य भी शामिल है। पृथ्वी से हम आकाशगंगा को रात के आकाश में फैली हुई प्रकाश की एक पट्टी के रूप में देखते हैं। यह बैंड अरबों सितारों के संयुक्त प्रकाश से बना है।
जो नग्न आंखों से व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बहुत फीके हैं। आकाशगंगा के केंद्र में धनु एस्टेरिस्क नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है। यह ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल है। आकाशगंगा लगातार घूम रही है। हमारे सौर मंडल को गांगेय केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। आकाशगंगा को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है और यह भी कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से एक है। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। तारे का कोर अपने आप में ढह जाता है, जिससे पदार्थ एक असीम रूप से छोटे बिंदु तक निचुड़ जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता है, इवेंट होराइजन कहलाती है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कभी नहीं बच सकती। ब्लैक होल प्रकाश का पता लगाने वाले दूरबीनों के लिए अदृश्य है। हालांकि खगोलविद पास के सितारों और गैस पर उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल उन चरम स्थितियों का प्रमाण है जो ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है। वे गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।